रिठाला विधानसभा से प्रत्याशी कुलवंत राणा के समर्थन में एक जनसभा का आयोजन 27 जनवरी सोमवार को महाराजा अग्रसेन भवन अग्रवाल धर्मशाला सेक्टर 5 में साय 5 बजे आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रत्याशी कुलवंत राणा ने सभी बंधुओं से अपील की आने वाली 5 फरवरी को कमल का बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजयी बनाए। कार्यक्रम की देखरेख पूर्व प्रधान जगदीश बंसल, तरसेम बंसल, अनुराग जैन, मुकेश गर्ग, योगेश गोयल, अश्वनी गर्ग, कनिका संदीप जैन, नीरज सहल के अलावा भाजपा के अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने आश्वासन दिया कि अब की बार भाजपा सरकार। देखिए आगे की खास झलकियां। देवकी नंदन जी, विपिन जैन जी, मुकेश जी बी ब्लॉक से, राजेंद्र गोयल जी A3 से, विजय सेठी जी, नीलम शर्मा जी, राजवीर जी, नीता हमारी भाभी हमारी पूर्व निगम पार्षद कनिका जैन जी, विपिन जैन जी साहब हमारे बीच में, राजेंद्र गोयल जी, विनोद जैन जी, मनमोहन जी, सभी हमारे बीच में हैं। विक्रम कपूर जी, उनका हार्दिक अभिनंदन है। लोकेश गुप्ता जी, मंजू बंसल जी, हमारे करमट काल के कार्य, देशराज गर्ग जी, सोनू जैन, सुरेंद्र जैन, सभी से अनुरोध है। विनोद जैन जी, श्रीनिवास जैन जी, विजय सेठी जी, किशोर जी सी ब्लॉक से, समय काफी हो चुका है और तरसेम बंसल जी से अनुरोध करूंगा। बंसल जी, घनश्याम गोयल जी, जो हमारे बंधु नाम नीलम शर्मा जी के बराबर में बैठी, मैं इनका बहन जी का नाम नहीं जानता। आराम से मंजू बंसल जी, हमारी छोटी सी बात बताता हूँ कि हमारे A2 में राजेंद्र बंसल जी 86 नंबर मकान बना रहे थे। एक कमरा उन्होंने ऊपर बनाया, 25,000 रुपए वापिस दिलवाए, 5,000 रुपए एक्स्ट्रा। ये एक विकास पुरुष की एक पहचान कि वो गारंटी कार्ड लेके जाए और सबको दें और उनको बताएं कि भारतीय जनता पार्टी 2500 रुपए की मानधन राशि आपको प्रत्येक मास आपको देगी और सब मोदी जी की एक संकल्प उन सबको हमें बताना है। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। महाराजा अग्रसेन जी की अग्र समाज को प्रणाम। आदरणीय भाई जगदीश जी, भाई तरसेम बंसल जी, माननीय ओम प्रकाश जिंदल जी, खजानची लाल जी, श्यामलाल जी, भाई अश्वनी जी, और उसके बाद में भाई अशोक जी के साथ साथ अरविंद जी, सौरभ जैन जी, विशाल जैन जी, गौरव जैन जी, विनोद जैन जी, लोकेश गुप्ता जी, प्रदीप गुप्ता जी, रविंद्र जी, अशोक वर्मा जी, अशोक गुप्ता, जगन जी, J.K. भाटिया जी, रोहित गुप्ता जी, अनुराग जी, मनोज गर्ग जी, G.P. तायल जी, सुरेश जैन जी, श्रीनिवास जैन चले गए। और उसके अलावा मनमोहन जी हमारे को पूरा इधर 5-6 को चला रहे हैं, जिनका सहयोग प्रदान होता है उनको, और बहुत लंबे टाइम से काम कर रहे हैं। और मंदिर समिति हनुमान मंदिर समिति को चलाते हैं, मंदिर भी बहुत अच्छा काम कराया है। उसके अलावा समस्त आदरणीय बुजुर्गों मित्रों का नाम लूँगा, समय लगेगा, और मेरी ड्यूटी 2-3 और है और समय से रुको जो खराब हो जाएगी। आप सबको मालूम है ये जो चुनाव होता है, वही चुनाव होता है, चयन होता है, चयन होता है सेवक का। किसका चयन? सेवक का। तो बेहतर सेवा प्रदान कर सकते हैं, और उसमें अगर हम चूक जाते हैं तो जिस प्रकार से अभी धर्मशाला के बाहर संतुलन कर रहे हैं, है कि नहीं है? झूठ तो नहीं बोल रहे। अभी आप 5 से आए हो, B5 के सामने कर रहे हैं, झूठ तो नहीं बोल रहे। आप ये बताओ 11 साल में क्या बदला? अगर बदलाव हो, अच्छा काम किया, उसको वोट डालो। और जो व्यक्ति उसके काबिल नहीं है, वो किसी को धर्मशाला में इंसान बना दे और टाइम पर आदमी आए, बुकिंग भी ना हो पाए और बुकिंग में फंसा दे,
एक ही दिन में 4 बुकिंग कर दे, टेंशन दे दे, जिसकी बुकिंग हो उसको भी टेंशन, और धर्मशाला ट्रस्ट को उसमें भी जो टेंशन है हमारे काम भी करे। तो योग्यता के आधार पर ही चयन होता है। अगर राहुल जी को देश चुन ले, मोदी जी को छोड़ के, तो देश को हानि होगी, लाभ होगा? हानि होगा, लाभ होगा। तो योग्यता और अनुभव तो बहुत मायने रखता है। अब हमारे यहाँ पे कोई भी ड्राइवर है, हम ड्राइवर का चयन करते हैं, पहला मापदंड है कि उसके पास अनुभव कितना है, लाइसेंस उसके पास अच्छा है कि नहीं है, और गाड़ी को ठीक ढंग से मेंटेन रखेगा, और टाइम से सर्विस कराएगा, और ठीक ढंग से गाड़ी चलाएगा, और नशा भी नहीं करेगा। ये भी ध्यान रखना पड़ता है ना, नशा कर लेगा तो गाड़ी ठोक देगा, हमको भी ठोक देगा, तो करेगा जी सदी जी का नाम मेरे पैर में वापस चल रहा। तो ये सब चयन है, 5 साल की सेवाओं का चयन, और दिल्ली का भी पूरा चयन सही व्यक्ति बने, सही दल बने। प्रांतीय जो दल है, जो पारिवारिक पार्टियां हैं, ये पूरे राष्ट्र का बहुत नए प्रयोग हो चुका राष्ट्र में। जहां जहां ऐसे दल हुए हैं वो दलदल में चले गए, राज्य और प्रांत वो दलदल में चले गए ऐसे दलों के कारण। और 55 साल तो हमने परिवार की पार्टी में झेला है। क्या स्थिति देश की हो गई थी, बैंक घाटे में चले गए, 1 हफ्ते का कोयला बचा था, ये सब जानकारी में है। और सारी सड़कें वड़कें टूट गई थी, और देश की आर्थिक स्थिति की हालत तो बहुत बदतर हो गई थी 2013-14 इकोनॉमी की बहुत पोजीशन गिर गई थी, तो आर्थिक मंदी आ गई थी 2012-13। तो आर्थिक मंदी से निकाला अगर मोदी जी आते तो आर्थिक मंदी से नहीं निकल पाते हो। तो राष्ट्र को जो सही चयन किया, चयन करने के बाद राष्ट्र गतिमान हो गया, और राष्ट्र बहुत अच्छी दिशा में जा रहा है। और जो चीजें प्रारंभ से भारतीय जनता पार्टी ने जिन मुद्दों को लेकर चली थी, वो मुद्दे पूरे कर दिए, उसका उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं, आपको मालूम है। तो दूसरा, दिल्ली में 93 में भाजपा की सरकार थी, कश्मीरी गेट के अंदर लिखित होती थी प्रॉपर्टीज की, एक ऑफिस था, भीड़ होती थी। 27 जनवरी आए, रोहिणी भी आई वो सब स्टार ऑफिस, ट्रांसपोर्ट होती थी नागपुर रोड पे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, सब जगह वो अलग अलग 14 डिस्ट्रिक्ट में भेज दी। कोर्ट्स बनी, एक सुप्रीम कोर्ट सारी कोर्ट थी, और पटियाला हाउस कोर्ट थी, हाई कोर्ट थी, पहले से ही है। लेकिन छोटी कोर्ट, द्वारका कोर्ट, रोहरी कोर्ट, साकेत कोर्ट, कड़कड़ुमा कोर्ट पड़ी ही नहीं, बड़ी उसी समय पड़ी ना। भगवान महावीर विश्व पहले से, अम्बेडकर अस्पताल के मेडिकल कॉलेज बना दिया पहले से ही। सेक्टर 5 में कॉलेज बनना था बीयू का, डॉक्टर नरेंद्र आचार्य कॉलेज, सब कुछ प्रस्तावित है टोटल, कोई काम करने की आवश्यकता नहीं थी। बिल्डिंग का एस्टिमेट बनना था और बिल्डिंग का काम शुरू होना था। डीसी कॉलेज के साथ जो हमारा एमसीडी का ऑफिस सेक्टर 5 में मनोज, एमसीडी जो कॉलेज एमसीडी जो जोनल ऑफिस हमारा बिल्कुल उसके पीछे 5 एकड़ का अपना थाना वाली रोड के ऊपर बाया कोने पर अंध विद्यालय के सामने वो कॉलेज बनता, हमारे बच्चों को अवसर मिलता है ये पढ़ने का, नुकसान हो गया। स्कूल ये सामने मेरा पास कराना है, कॉमेडी हाल आपका 10 साल से 11 साल से पड़ा हुआ है, इस्तेमाल में नहीं आएगा। 6 करोड़ 7 करोड़ सरकार के लगे पैसे हमारे हैं, वो इस्तेमाल में नहीं है। उसमें सीनियर सिटीजन का प्रावधान था, लाइट का प्रावधान था, एसी है, अच्छी लिफ्ट लगी है, फर्स्ट क्लास सिलेंडर की लिफ्ट लगी है, बढ़िया क्वालिटी की। और ऐसे 8 बने हुए हैं, कितने 8, 1, 5, 6, 11, 16, 17, एक भी चालू नहीं हो पाया। क्या गंभीरता थी? सरकार का एमएलए, सरकार उनकी है, 2 कॉलेज मैंने बना दिए, 25 स्कूल बना दिए, 8 कॉलेज बना दिए, 5 सारे सुधा आ दिए, पूरी विधानसभा में कोई गड्ढा नहीं था, कोई जगह ऐसी नहीं था अंधकार हो, बुजुर्गों को पेंशन करा दी, कोई सब जगह सारा काम, सब जगह पानी अच्छा, सीवर कहीं जाम नहीं था, और सबको सुविधा मिलती, सबके दौरा करता था कोविड में भी। तो अपने जो जिम्मेदारी आपने मिली थी बेहतर तरीके से निभाने का प्रयास किया, लेकिन हुआ क्या, ये तालाब था गंदा, ये पार्क बना, एक ही कितने काम गिरवा दूँ, और 11 साल में पूछो तो भैया पूरी विधानसभा में क्या काम ऐसा किया जिसका उल्लेख आप कर सके अपने मुँह से।
विजय अर्बुद में 100 करोड़ का टेंडर मैंने लगवा कराया सीवर का। आप क्या सेक्टर 5-6 में मैंने 11 साल पहले आई अपना IGL की लाइन रसोई गैस चालू हुई थी ना आपके 11 साल पहले, वो मैंने चलाई। एक विशेष उल्लेख बताओ, एक काम बताओ 11 साल में क्या हुआ। हमें कोई शकल देखनी है, किसी की अकल देखनी चाहिए, और सेवक हो, सेवा करने वाला हो, अन्याय ना हो, ये काम है ना। सेवक चाहिए, रिश्तेदार थोड़ी चाहिए। रिश्ते में रिश्ता करेंगे ना। और हमें जब रिश्तेदार बच्चा भी ढूंढना होता है बेटी के लिए हमने, तो बच्चा कुशलता वाला हो, सूझबूझ वाला हो, काम काजी हो, नशे ना करता हो, तो चयन करते ना बेटे का भी बेटी के लिए। तो वो अलग काम है, ये अलग काम है। और उसके अलावा अब कोई भी काम बताओ कि मैं क्या करूँ, मैं अभी भागना थोड़ी चाहिए, इसमें सेवा चाहिए। तो कुल मिलाकर के पीछे मापदंड बड़े हैं। ये सेवा का काम, सेवा का काम है तो सेवा मांगने आते हैं। तो मैं आपके पास आए, आप लोग आए, हमारे भाई जगदीश जी के सब क्या आग्रह पे, और आप मुझे सहयोग करेंगे, उसके बाद मैं सहयोग ना करूँ और मैं आपकी आशाओं पर खरा ना उतर काम ना करूँ, तो पीड़ा होती है। पीड़ा होगी कि नहीं आपको? पीड़ा होगी कि नहीं होगी? पीड़ा होगी ना। तो मेरे को वोट डालेगा तो पीड़ा नहीं होगी आप। और पूरी विधानसभा में पीड़ा है। कैसे बोल दूँ, सेक्टर 5 में कल मैं गया था, पकड़ में घुसा था, अंदर भी करते हैं लोग, बोले हमारे आ नहीं सकता बंदा, क्या फायदा मेरे से काम का, बस दुआएं करवाना, दुआएं करवाने के लिए आया है। हम लोग कारोबार करते हैं, कारोबारी हम लोग, कारोबार करना चाहिए, खर्च चलाना है, लेकिन ये समाज सेवा का मन चाहिए। राजनीति ये धंधे आदि से बना लिया, वो मरेगा कोई उचे, इतनी वो दो इकट्ठे रहेगी, सच में मैं कह रहा हूँ भुगता कोई उचे, भुगतना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के जब एक काम में आए तो उसको अच्छे से करो, श्रेष्ठता से करो, और लोगों के दिल में जगह बनाओ। एक आदमी था, तो हमने तो दिलों पर लिखने का काम किया जी, आत्मीयता के साथ प्रभु से डरते हुए, जो मेरा चयन करते हैं, मेरे को चुनते हैं, मैं उनका ध्यान करता हूँ, उनका सम्मान करता हूँ, और वो मेरे देवी देवता है। और जिस परमात्मा ने मुझे जन्म दिया वो मालिक हम सब का हो एक है, और मालिक ने बनाया। और मानवता बड़ी चीज़ है, मानवता, हम मानव हैं, और मानवता बड़ी चीज़ है। मानव ईश्वर ने मानव को जन्म दिया है, ये मानवीय रचना है, जातीय व्यवस्था और धार्मिक व्यवस्था उसने नहीं बनाई सब चीज़ें, ये हमारी बनाई हुई है। और इसी चीज़ ने इस राष्ट्र को कमजोर किया 1000 साल से, और अभी भी समझ में नहीं आई, बहुत कम समझ में आई है। मोदी योगी जी को कहना पड़ा ये बात, योगी जी ने कहनी पड़ी ये बात, बहुत गंभीरता से बोली, वैसे नहीं बोली कि नारा है, जुमला है, बटना नहीं है, बहुत बढ़ गए हैं हम। जाति व्यवस्था बढ़ के राष्ट्र को कमजोर किया, और 55 साल को दल एक समुदाय विशेष की चमचाई करते हुए कुछ लोगों को साथ जोड़ करके और अपने परिवार का विकास करता रहा, राष्ट्र को अंधकार में रखता रहा। ये तो 14 में और अटल जी नहीं आते और बाहर पड़ जाते थे, आगे देश नहीं बढ़ पाता। और जो हमारे वादे थे, जो ध्येय था, जो कानूनों में दोष था, वो दोष नहीं बदल पाते। कानून दोष बदल रहे, राष्ट्र बदल रहा है, और लोगों में जागृति भी आ रही है। तो कुल मिलाकर के मैं आपके बीच में आया हूँ। कॉलेज भी बनाऊंगा, ब्लॉक वाइज कार पार्किंग भी बनाऊंगा, कॉमेडी हॉल जो नहीं बने वहाँ पर बनाऊंगा, और नंगी कारें हैं वो भी ठीक कराऊंगा, उनको केबल बदलवाऊंगा, पार्क भी बेहतर होंगे। वो सेक्टर 5 में एक ब्लॉक के सामने कॉमर्स कॉम्प्लेक्स, उसको बिल्कुल ठीक कराऊंगा, बिल्कुल गंदगी ठीक करा दूंगा। और सड़कें अच्छी होगी, प्रकाश की व्यवस्था। सेक्टर 5 में कोई भी सड़क बनेगी उसका लेवल उठने नहीं दूंगा, जितना माल डालना उतनी काटो, वो भी मैं करूँगा। तो लोग बहुत सारे घूमने बेवड़े जोड़ा छाप डॉक्टर मर्ज का पता नहीं कह रहे, मैं सुआ लगा सकता हूँ, अरे हो सकता गोली में काम चल जाए। और सर के दर्द की दवाई चाहिए आदमी को, पेट के दर्द की दवाई दे देते हैं, ऐसे डॉक्टर बहुत घूम रहे हैं देश में, ये दुखदायी। तो कुल मिलाकर के आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। और इस विधानसभा को 11 साल पहले मैंने कहा था विकसित विधानसभा बनाऊंगा, विकसित विधानसभा। विकसित विधानसभा मतलब 2 कॉलेज मैंने बढ़ा दिए, तीसरा 5 बनाऊंगा, चौथा मेडिकल कॉलेज सेक्टर 16 में एक और बनाऊंगा, ताकि उच्च शिक्षा के सारे साधन हमारे यहाँ हो। और हर स्कूल में साइंस और कॉमर्स कराऊंगा, हर स्कूल में 10वीं के बाद स्कूल में बच्चा नहीं जो ना आगे बदलेगा स्कूल। और सेक्टर जो अपना ये हमारा सेक्टर 5 वाला जो पंप है उसके सामने भूखंड है कॉमेडी हॉल के पास,
वहाँ सीनियर सिटीजन होम बनाऊंगा। बहुत मेरे पास रोड मैप है, मेरा घोषणा पत्र आपके पास आएगा, आप उसको ध्यान से पढ़ना। हज़ारों करोड़ की योजनाओं का मैंने घोषणा पत्र बनवाया, बिना पार्टी से कुछ बनवा दिया है, लेकिन सरकार आपकी कृपा से बढ़ेगी तो घोषणा पत्र पूरा लागू होगा। और जैसे जगदीश जी ने बताया, व्यक्ति आया, भाई आया, मेरा काम है किसी के साथ अन्याय ना हो, किसी के साथ कोई बदतमीजी ना हो, कोई शासन शोषण ना करे, कोई पुलिस वाला बदतमीजी ना करे, शोषण ना करे, अधिकारों की रक्षा हो। मैं आपकी आवाज़ बनता हूँ, आप मुझे अपनी आवाज़ बनाते हो, आपका पक्ष ढंग से रख हो जाए, जो मेरी जिम्मेदारी उसका निर्वाह कर पाऊँ। लोग ये पता नहीं निर्वाह क्या मेरा दायित्व क्या है। मुझे कमिश्नर ऑफ पुलिस, लेफ्टिनेंट गवर्नर, मिनिस्टर ऑफ इंडिया कोई भी हो, मुझे किसी के हटाने में हिचक नहीं होती। तो सीधा जाता हूँ, टाइम मांगता हूँ 2 टाइम और सीधा पक्ष रखता हूँ, हिचकता नहीं है। वो चाय पिलाते हैं, वो बात नहीं सुनते हैं। तो मुझे हज़ारों करोड़ रुपये कैसे खर्च किए, हज़ारों करोड़ रुपये कैसे खर्च करा दिए, बिना विपक्ष में तो कैसे करा दिए। पूरा विजय भी चमका दिया, पूरा बुद्ध भी चमका दिया, 7 16 1 5 6 सब जगह काम कर दिए। वो एक जो छोटी सी बता दी यहाँ काम नहीं किया। समझती पार्क मैंने बेहतर किया और मेरे साधन मेरे प्रयास रहेगा। जहाँ पे सेक्टर 11 में श्याम बाबा जी जागरण होते हैं, बालाजी महाराज जी जागरण होते हैं, लीलाएँ होती हैं, संत महात्माओं का आगमन होता है, प्रधानमंत्री जी का भी आगमन होता है। तो उसको बहुउद्देशीय स्थल, अन्य सभी उद्देश्य पूरे बहुउद्देशीय स्थल, और वो होटल मॉल कैंसिल कराना और वो मल्टीपर्पज़ फील्ड बनाने का पूरा प्रयास हमारा है। कहीं वो रोहिणी की आवश्यकता है और रोहिणी में ऐसे आयोजन कहाँ होंगे, रोहिणी में आयोजन कहाँ होंगे, वो सब मॉल बन जाएंगे, लोगों को पुल बना के दो, सब सड़कों दिल्ली का ट्रैफिक जाम मत होगा, दिल्ली की आबोहवा ठीक होगी, यमुना बेहतर होगी। और यमुना बेहतर बनाने के मेरे पास विकल्प है। 11 साल में नहीं बना पाया, मेरे 11 साल मुझे थे राजनीति के अंदर मुख्यमंत्री दिल्ली से ज़्यादा अनुभव रखता हूँ। 30 साल का अनुभव राजनीति के अंदर। मुख्यमंत्री दिल्ली साहब सिंह साहब मुख्यमंत्री दिल्ली है, मदनलाल खोड़ा साहब, विजय गोयल, बड़े बड़े लोगों के साथ काम करने का अवसर है, प्राप्त हुआ है और अनुभव रखता हूँ और जज्बा रखता हूँ और इच्छा शक्ति रखता हूँ बदलने की। और यमुना नदी की तरफ मेरे पास हरियाणा के दिल्ली के बॉर्डर पर डैम बनाएंगे, मिट्टी खोदो, ठेकेदार ले जाओ, पैसे दो, जमा कराओ और वीडियो बुलाएंगे, वीडियो वाला प्लान बनाओ, यहाँ से वहाँ तक। योजना है कि नहीं है? नई सड़कें बनानी पड़ेगी, ट्रैफिक जाम को ये सप्लीमेंट्री छठे समझ जारी, हम उसको सड़क बनाने की योजना थी 11 साल पहले। वैसे कोई नारायण सड़क बन सकती है सीधे द्वारका वजीराबाद से, तो दिल्ली में नई सड़कें चाहिए। हमारा जो शंकर बचन बालाजी हनुमान जी मंदिर है यमुना जी का, वो बार बार ITO से आई सड़क मंदिर पे आती है, बाहर की बार ले जाओ मजोटी लेके पीछे से वजीराबाद के बाद पूछता उसको छोड़ दो, सीधा हरियाणा की सड़क छोड़ दो, कितना ट्रैफिक निकल जाएगा बाहर की बात। बहुत योजना है, काम करना चाहिए। 84,000 करोड़ का बजट है भाई साहब, 84,000 करोड़ का बजट। बदतमीजी करेगा कोई, किसी से पुगला करेगा। LG किसी का काम नहीं होता है। LG शीला जी के टाइम भी था, साहब सिंह जी के टाइम भी था, खोड़ा साहब का टाइम भी था, मेट्रो भी आ गई, पुल भी बन गए, बोर्ड भी लग गए, दिल्ली सुधर गई। भानना चाहिए 84,000 करोड़ दिल्ली का अपना टैक्स कलेक्शन है अपना, तो भानना चाहिए। अब दुकान चलती नहीं, दुकान पे कोई बैठेगा नहीं, ग्राहक को अटेंड करेगा नहीं, सामान का ब्यौरा होगा नहीं, क्या बिक क्या है क्या लेना है, और ग्राहक आएगा तो मिलेगा नहीं बंदा, दुकान चलेगी क्या? अब दुकान चली नहीं, कह पिताजी शोरूम खुलवा दो, तो पिताजी क्या बोलेगा, भैया दुकान का तो बिना कर दिया, शोरूम कैसे खुलवा? तो दिल्ली चलती नहीं, देश चाहता है, दिल्ली चलती नहीं, देश चाहता है। हम कैसे देते देश इसको? मिल सकता है क्या? तो कुशलता। अब मैं विधानसभा चलती नहीं और अभी जगदीश ने कहा मेरे को मंत्री बनेगा, मैं जो भी बनेगा परमात्मा बनाएगा, और ये कह रहे पक्का बनेगा। मुझे पहले कह थे रामलीला में भूमि पूजन में गया था, मेरा सभी भूमि पूजन से पुराना बहुत बढ़िया, और आपको मजा आ गया। विकसित विधानसभा हुई और विकसित भारत बनाने में मोदी जी के उस योगदान में हम भी भागीदार हो गए। तो आप सब से मिलकर अच्छा लगा। आप मुझे आशीर्वाद दें, हार्दिक आशीर्वाद दें, हार्दिक सेवा प्रदान करूँगा। और कभी आपको मेरे को तो मेरे बारे में लोग अलग अलग बातें करेंगे, कुछ भी बोलेंगे, विपक्ष के लोग हैं चिपकाएंगे कुछ ना कुछ कि मैं शरीफ हूँ, मैं बदमाश हूँ। भैया तू शरीफ कितना है वो लोग जानते हैं,
मैं कितना बदमाश हूँ मुझे जानते हैं लोग, मेरे से परिचित हैं। मैं तो कभी बुजुर्गों का हमेशा सम्मान करता हूँ, चंदा किसी से मांगता नहीं हूँ, गलत मैं किसी से बोलता नहीं हूँ, संस्कारी मेरे पिताजी इंग्लिश में LLB जर्नलिज्म दिल्ली यूनिवर्सिटी से, पंजाब यूनिवर्सिटी से। दादाजी ने 3 स्कूल में आए, उत्तर प्रदेश, एक समयपुर, एक खिड़ागढ़ी में। हम भी व्यापारी हैं, पर हमसे आज़ादी आंदोलन से पहले हमारे पिताजी की आड़त की दुकान थी, दादाजी की पाड़गंज में। ठीक है, मैंने व्यापार किया है, व्यापार में मैंने भी पैसे कमाया, पैसा नहीं होता तो सचिन कुमार से चुनाव नहीं कर सकता। ये बात और 20-22 साल का था, पूरा देश घूम गया था, 22 विदेश भी घूम चुका हूँ। उस देशों में क्या खुशी है हमारा, क्या उनमें क्या टेक्नोलॉजी अच्छी वो है, उनकी कैसी सुविधा अच्छी नहीं, यहाँ क्या हो सकता है उसमें भी दिमाग करता हूँ। तो बुद्धि का इस्तेमाल करना है, तो कुछ भी बोल सकता कोई भी, तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आपका आशीर्वाद लूँगा। और हमें ये मेरा शौक है, समाज सेवा करना मेरा शौक है, मेरा ये धंधा नहीं है, ना मैं धंधा बनाया। जो लोग वर्तमान में सेवा में, वो धंधे बाजी में माफी चाहूँगा, वो सेवा करूँगा। तो परमार्थ के लिए आया हूँ, राष्ट्र के लिए आया हूँ, राष्ट्र का बच्चा हूँ, राष्ट्र में उत्पन्न हुआ हूँ, प्रभु ने काम दिया है, राष्ट्र के लिए कभी भी बलिदान भी देना हो तो उसके लिए तैयार हूँ, मेरा सौभाग्य होगा, मैं उस प्रकार की सोच से काम करूँ। तो मैं जीत रहा हूँ, मैंने ये पक्का है, मैं बाबा मेरे साथ है, बाबा मुझे चुनाव लड़ा रहा है, आप लोग जिता रहे हैं, और इसमें कोई शक नहीं, बाबा सत्य की सुनता है, असत्य हारता है, सत्य रुक सकता है, हारता नहीं। तो आप सबसे मुझे अच्छा लगा, आप मुझे आशीर्वाद देंगे, हाथी की रूप से आशीर्वाद देंगे, दोनों उठा के हाथ दिल से आशीर्वाद देंगे, और जितने भी लोग हैं उनको जोड़ेंगे, सबको बोलेंगे भाई सेवक चाहिए हमको, भाई चाहिए, और वो चीज़ हमारे काम भी आ सके। ऐसा कहें अभी मेरा एक दोस्त जानने वाला, मेरा दोस्त भी राजेश गोयल, मेरे बुद्ध विहार से, और मेरे पास आया, पिछली बार मेरे खिलाफ था, कोई ना कोई कारण नहीं लगता। अभी मैंने कहा तू क्यों खिलाफ रहा है, जिसके साथ तुम उसके साथ रहे, बोला भाई साहब मेरा दांत किया था, मेरे से पैसे नहीं, क्या तेरे से पैसे नहीं। विधायक जी के नहीं, मेरे मन में खुद का भाव था, जो अपनी ये सामने दीवार ऊंची ऊंची, उसको बढ़िया नीचे करके उसमें फौरा लगा देंगे, छोटे छोटे 3-4 लगा देंगे, या फौरा लगाएंगे तो 5 मिनट को पौधे लगा देंगे, ब्यूटिफिकेशन कर देंगे, सामने वाली दीवार को नीचे करके हेड लगा करके उसका सुंदर करा के, ताकि सीधा महानगर सन बहुत तरह से उसे दिखाई दे। इस डीजे मार्केट को सुधार कर दूंगा, इसका सुधार कर दूंगा, मैं आपको पार्क को उसको भी सुंदर कर दूंगा, इसमें महाराज जी आते हैं और सत्संग करते हैं, उसकी दीवारें से गेट सब बढ़िया कर दूंगा, लाइट वाइट चकाचक। तो मैं सेक्टर की कीमत बढ़ाने वाला हूँ, घटाने वाला नहीं हूँ। भाई कुलवंत राणा जिंदाबाद, एकदम दिल से आशीर्वाद है, बाबा दिल से आशीर्वाद है, कोई दबाव है बताना, कोई दबाव कोई दबाव नहीं, कोई दबाव नहीं। अग्रवाल समाज